हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 यानी एक्सरसाइज नंबर 4.3 और 4.1 4.2 कंप्लीट हो चुकी। जिसने नहीं देखा बेटा पहले उसको देखें, क्योंकि सब मिलता जुलता है। जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस चैप्टर्स हैं, क्लास 9th है, सब मैथ का क्या सीन है, सब मिलता जुलता है ना। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो क्या दे रहा है, डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले बात करें डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला है छोटा सा, वो फार्मूला दे रखा। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं और फिर क्यों निकालते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं पहले हम वो बात करें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता क्या, डिस्क्रिमिनेंट है क्या, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, सबसे पहले वो बात करते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, सबको पता है। तो मान लिया इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर, है ना, मान लिया इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो यहां से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो d इज इक्वल टू कितना होगा, -4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 3, c मतलब 5। ठीक है, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस का 60। जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 46 है ना, 44 कितना हो जाएगा, 44 6 50 10 60 44 माइनस का 44 आया। तो ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्यों होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्यों निकालते हैं, ये सारी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्यों निकालते हैं बेटा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने की वजह क्या है, नेचर ऑफ द रूट पता चलता है हमको। क्या निकलता है, नेचर ऑफ द रूट्स निकलते हैं, यानी जो जीरोस आते हैं उनका नेचर पता चलता है ना, समझ में बात। अच्छा, ये पता कैसे चलता है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम ये बात है क्यों कैसे निकालते हैं, बात हो गई। क्यों निकालते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द रूट्स पता चलता है इससे। ठीक है, उसके बाद क्यों नेचर ऑफ द रूट पता चलता है ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रूट्स कितने टाइप के होंगे, या तो रियल होगा जैसे कि हम जानते हैं रियल होगा, या तो इमेजिनरी होंगे, है ना, या तो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी यानी रूट किस तरह के आएंगे, जब रूट के अंदर -1 आ जाए। रूट्स अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तभी तो इमेजिनरी होता है, यानी -3 आ जाए, -4 आ जाए या -1 आ जाए, यानी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। कौन से, जो हमारे रूट्स निकल रहे हैं, रूट्स यानी जीरोस जो निकल रहे हैं वो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी। हम लोग बात कर चुके हैं रियल नंबर में कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अगर ऐसे रूट्स यानी ऐसे जीरोस निकले जिसमें जो कुछ इस तरह के हों तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है रियल। ठीक है, रियल दो टाइप के होते हैं, रियल हो और इक्वल हो, या तो रियल हो और इक्वल हो, या तो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, है ना, समझ गए, यानी अलग अलग हो। तो अगर d लेस देन 0 आता है तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट आएंगे। कैसे आएंगे हम वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। समझ गए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अब बात करते हैं कब इक्वल होंगे, अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, है ना, इसमें का जो इक्वलिटी है वो यहां आ गया, इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और d इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल होंगे और इक्वल होंगे। समझ गए, और सिर्फ रियल दे रखा है तो इसका मतलब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा ये होता क्यों है इसके बारे में बता दे, कैसे डी है ना, समझ लो ना कि डी की वैल्यू निकालने से किस तरह से आखिर जो है ये हो जाता है, ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आखिर कैसे।
चलो अब बात आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअल में, अब पता चलेगा हमको कि आखिर डी की वैल्यू नेगेटिव आने से रूट्स रियल है ना, इमेजिनरी कैसे हो जाते हैं, रियल कैसे हो जाते हैं, क्या होता है अभी पता चलेगा। देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी, है ना, क्या होता है प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होता है डी अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a, है ना, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, समझ गए। अब तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो सब लोग देखो, अगर d लेस देन 0 आ गया, d क्या हो गया लेस देन 0 आ गया, तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सपोज कर लो d आ गया -3 लेस देन 0, है ना, तो जो भी हो बाकी सब कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, अभी के लिए क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर -3 अपॉन 2a। अब b कुछ भी हो a कुछ भी हो, ठीक है, हो गया ना इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रूट्स हो गए कि नहीं हो गए, यही तो है रूट्स, यही तो है रूट्स, इमेजिनरी हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। अब देखो अच्छा रूट्स डी से इसे निकालते पहले हम लोग वो डिस्कस कर ले, फिर इसको समझे तो ज्यादा आसान होगा। सपोज करो हमने कहा कि दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात ध्यान से लेना, एक बात बहुत समझ लेना कायदे से कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कब होता है या क्यों होता है, किस लिए होता है। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के कई तरीके होते हैं, हम लोग पहले बता चुके हैं। पहला तरीका क्या होता है, फैक्टराइजेशन करो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा तरीका है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, जो कि आपके सिलेबस में। तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम लोग बात कर चुके हैं सब, ठीक है। तो आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख रहे हैं, समझ गए, ठीक। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो अब इसके रूट्स निकालते हैं। तो x क्या होगा, a आया 1, b आया 4, c आया 1, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा आप लोग रूट्स चाहे जिससे निकालिए आंसर, आप चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से सॉरी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो पाते हैं, है ना, कई सारे ऐसे होते हैं। सपोज कर लिया हमने यही कोई इक्वेशन ले लो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ले लिया, हमने कहा ऐसा नंबर बताओ इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड करने पे 4 आए। कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड करने पे 4 आए, तो क्या इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, बाय स्प्लिटिंग द सॉरी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से भी हो सकता है, समझ गए। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, इसीलिए पिक्चर में आया क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, समझ गए। चलो तब इसको करके देखते हैं। अच्छा इससे सारे हो जाएंगे, चाहे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला ले लो चाहे कोई भी ले लो, उससे इससे हो जाता है फैक्टराइजेशन, समझ गए। तो माइनस बी मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2a, 2a कितना है 1, ठीक है, -4 प्लस माइनस रूट के अंदर 16 माइनस 4 कितना हो रहा है 12 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू 12 को हम ले सकते हैं 2 2 4 3 हाँ ठीक है, -4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, है ना भाई, 12 को लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा 3 अंदर ही रहेगा। अब देखो 2 कॉमन ले लो ऊपर से, 2 हमने क्या किया ऊपर से कॉमन ले लिया, तो माइनस है ना 2 कॉमन ले लो, खाली 2 कॉमन लिया कितना है -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 अपॉन 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 3, यानी 2 रूट आ गए -2 प्लस रूट 3 कॉमा -2 माइनस रूट 3, है ना, 2 रूट्स आ गए, देखो आराम से, समझ गए। एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन है अगर आप चाहे जैसे करो आंसर सब में सेम है ना, समझ गए। सपोज करो अगर हमने कोई क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए, क्या होगा, है ना, उस तरह से करके देखते हैं। एक बार 3x प्लस 2x, एक बार देखते हैं कि वाकई में क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, x इज इक्वल टू एक आ गया -3 आ गया, एक आ गया -2। अब इसी क्वेश्चन को हम बाय स्प्लिटिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करके देखते हैं। x इज इक्वल टू
माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 25 -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 6 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25 माइनस 24 यानी 1 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, एक बार प्लस 1 माइनस एक बार है ना, एक बार प्लस 1 अपॉन 2, एक बार -5 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया -4 अपॉन 2, ये हो गया -6 अपॉन 2, है ना, ये हो गया माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 3। देखो है सेम रूट आए कि नहीं है, कोई दिक्कत है ना। क्वेश्चन चाहे जैसे करो आंसर सेम आएगा, ठीक। बस ये कुछ क्वेश्चन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पॉसिबल नहीं है। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन फंसा था, है ना, इससे हो जाएगा वो, उससे नहीं होगा, क्योंकि इसमें आड़े टेढ़े जो रूट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज करो अगर सपोज करो मान लो यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आ जाती, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया x² प्लस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इंटू 60 अपॉन बी कितना है 4 है बेटा, है ना, अपॉन 2 इंटू 1। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होगी। और ये होता क्या है, ये डी ही तो होता है, समझ गए। तो डी अगर लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। देखो -4 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो गया, ये 240 में सब्ट्रैक्ट करो, ये जो भी आएगा माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी हो गए, फट से, समझ गए। उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी। तो d लेस देन 0 होते ही रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। क्यों, क्वाड्रेटिक फार्मूला में देख के तुम बता सकते हो कि ऐसा है, ठीक है। और d अगर ग्रेटर देन 0 है तो भाई दो रूट्स निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी अड़बंगे निकले थे -2 प्लस √3, है ना, +2 माइनस √3 जो भी आया था अभी पीछे जब कर रहे थे, है ना, अगर d ग्रेटर देन 0 है। अब बात करते हैं d इक्वल टू 0 है तो फिर क्या होता है। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर हम देखते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें d क्या हो, इक्वल टू 0 है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखो d कितना आ रहा, b² 6 का स्क्वायर 36, है ना, -4 इंटू 9 कितना आ रहा, 0 आ रहा आ रहा 0। तो एक बार देखो रूट्स निकालते हैं इसके, -6 प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac, है ना, रूट के अंदर d ना, अपॉन 2a 2 इंटू 1, तो ये तो हो गया 0। तो -6 अपॉन 2 प्लस -0। अब ध्यान से देखो, चाहे +0 करो चाहे -0 करो, आंसर क्या ही बचेगा, -6 अपॉन 2। यानी ये जो रूट आया है वो दूसरा रूट भी यही होगा, समझ गए यानी दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में बात, यानी कायदे से कहा जाए तो एक ही रूट है, लेकिन बोलते हैं हम क्या कि दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, अगर कोई क्वेश्चन हमको पता है, सपोज करो अगर हम ये कहें कि कोई क्वेश्चन ऐसा हमको पता है जिसके रूट्स क्या है इक्वल, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया हमने कहा इन अ गिवन क्वेश्चन इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वल देन फाइंड द रूट्स, तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे या बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे या कुछ और दिमाग लगाओगे। देखो क्या है, अच्छा ध्यान से देखो, अगर -b प्लस माइनस d अपॉन 2a ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 तो बेटा -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो ये क्या था -b अपॉन 2a। तो अगर कोई क्वेश्चन जिसमें गिवन तुमको पता हो कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, और उसके रूट निकालना हो तो क्या डायरेक्ट -b अपॉन 2a से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ कितना होगा, देखो -b कितना हुआ, -6 अपॉन 2a 2 इंटू 1 आ गया माइनस, है ना, कट गया, ये देखो 2 3 6 2 3 6, है ना, तो कितना है -3 आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए। तो उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी, बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत कोई भी चीज छोड़ा नहीं, ठीक है, लिंक करते हुए एक दूसरे को, समझ गए। तो अगर d इक्वल टू 0 गिवन है तो डायरेक्ट आप क्या करें, -b अपॉन 2a लगा के रूट्स निकाल सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग नहीं लगाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ नहीं लगाना, ठीक है। चले आगे, क्या लेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स यानी d इज इक्वल टू
0। चलो पहला इक्वेशन लगाते हैं, है ना। a कितना दे रखा है 2, b दे रखा है m, c दे रखा है 3। तो b स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 24, m इज इक्वल टू रूट के अंदर प्लस माइनस 24 आ गया। ठीक है, समझ गए। जो बाहर निकाला है निकाल लेना। ठीक है, 24 में से जैसे शायद 2 बाहर आ जाएगा, नहीं 4√3 आ जाएगा ना, नहीं 4 जो भी आ जाए, मतलब आप फैक्टराइजेशन कर लेना। समझ में आ रही बात ना 24 का। चलो आगे बढ़ा जाए, कर दें क्या यार। ठीक है, ये आ गया, एक 2 बाहर आ गया, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 24, तो 2 रूट के अंदर 6 हो गया। ठीक है, तो ये होगा प्लस माइनस 2√6। चलो बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ाएं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं गिवन है, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। देखो mx स्क्वायर माइनस 2mx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, है ना, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू 0 माइनस 2m का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है m इंटू c कितना है 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको उधर भेज दो, 4m स्क्वायर ना भेजो ना, यहीं रहने दो, माइनस 4m, है ना, 4 इंटू m इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 4m कॉमन हो गया, कितना बचा m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, 4m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0। तो एक बार m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो m इज इक्वल टू 6, है ना। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो ये 0 होता है या तो ये 0 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो m की दो वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 6। तो यहाँ 0 रखो चाहे 6 रखो, क्या होगा, रूट्स इक्वल आएंगे। क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू हैव रियल एंड इक्वल, अभी भी रियल और इक्वल रूट्स दे रखा है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन करना है बस। अब ध्यान देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के 2 टर्म है, गलती ना करना, इधर ला के कॉमन लेना पड़ेगा, एक की वैल्यू सही निकालना, एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये वाला टर्म लिख दें, अब माइनस का 2m माइनस 1x, ठीक है, और 2m माइनस 1x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा m प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस 2m। ठीक है सब। अब देखो क्या लगाना, अब लगाओगे तुम वो d इज इक्वल टू 0 वाला, है ना, क्या लगाओगे, d इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर यानी 2m माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है m प्लस 1, और है ना, और c कितना है 1। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कर दो, 2 का स्क्वायर 4, अब इसका m माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर, a माइनस b का होल हाफ स्क्वायर का फार्मूला m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, है ना। अब माइनस का 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा 4 कॉमन लेके उधर भेज दो, निपटा दो, समझ गए, 4 कॉमन लेके उधर भेज दो, क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m। अब ये कितना बचेगा, माइनस का m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, समझ गए। तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये कट गया, तो ये बचेगा m स्क्वायर और माइनस का 3m इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से m कॉमन ले लो, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा m बराबर 0, दूसरा आ जाएगा m इज इक्वल टू 3। तो m इज इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 3 दोनों पे इस इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, समझ गए। चलो आगे बढ़ा जाए। क्या दे रखा है, इफ -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा -4 इसका एक रूट है, ठीक है, एंड इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स सॉरी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहां से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कहा, -4 इसका क्या है, रूट है। तो इसका अगर रूट है, मान लिया ये px है और इसका रूट -4 है, इसका मतलब क्या गिवन है, p -4 क्या है, 0 है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो p -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस प्लस m इंटू -4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये हो जाएगा 16 और -4 -4m इज इक्वल टू 0, है ना। 16 में से 4 गया, कितना बचा 12 इज इक्वल टू 4m, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। समझ गए, m आ गया 3। अब इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, दूसरी इक्वेशन, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस m कितना आया 3, तो m की जगह 3 रख देंगे, है ना, 3x, और ये -n इक्वल टू -n, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई, है ना। m स्क्वायर प्लस mx और -n था इक्वल के इस तरफ, इसको उधर लेके आके प्लस n कर दिया, है ना। इस वाले -n को उधर ले जाके इक्वल के इधर प्लस n कर दिया। अब क्या कहा जाए, इसका क्या है, रूट्स इक्वल है, तो रूट इक्वल है तो भैया d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या है b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है n। ठीक है, तो ये उधर भेज दो, 4n इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9/4 आ गया। ठीक है, उम्मीद है बेटा कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान न देना, कैलकुलेशन हो सकता है इधर उधर प्लस माइनस हो सके, वो तुम लोग सही कर लेना। मेरा काम है आप लोगों को तरीका सिखाना है कि कैसे क्या करना है, किस इक्वेशन में क्या करना है, उसको समझना कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारा मेरा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, समझाना आपको। ठीक है, चले, उम्मीद करते हैं सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ये दे रखा था कि इसका रूट है, और यहाँ दे रखा था कि रूट्स इसका क्या है, इक्वल है। समझ में आ रही बात, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे, चलो क्या दे रखा है, प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी इफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है बड़ी बढ़िया है, थोड़ा सा चीज है, क्या कहा, अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इक्वल हो, तो प्रूव करो कि ये है। ठीक है, तो भैया इक्वल के लिए क्या कंडीशन होती है, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको d इज इक्वल टू 0 में ये क्या दे रखा है, देखो ये है तुम्हारा a, ये है b, ये है c, है ना, यानी d कितना b स्क्वायर यानी c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू a कितना है b माइनस सी, और c कितना है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये है हमको सॉल्व करना। ठीक है, इससे ये गिवन है हमको, और प्रूव करना 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करते रहो बेटा, बहुत लेंदी आता है, हमने सॉल्व किया, बहुत लेंदी आता है, बड़ी मुश्किल से लास्ट में आंसर आता है, बहुत, है ना, बहुत लेंदी आता है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया, छोड़ दो। अब बात करते हैं, सपोज करो क्या कहा इन्होंने, रूट्स के इक्वेशन आर इक्वल। चलो छोड़ो, हटाओ ये सब बात भी नहीं। अच्छा, अगर ध्यान से देखो, क्या अगर हम ये अगर मान लो एक्स स्क्वायर ना होता, यहाँ पे एक्स ना होता, तो ये क्या होता, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ये गया सी का क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अगर x ना होता तो इसका मतलब अगर x को हम 1 रख दें, यहाँ पे क्या रख दें, इसको x को 1 रख दें, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की जगह 1 रख दें तो ये x हट जाएगा, सब 1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा b माइनस सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू 1 प्लस a माइनस b, है ना। x की जगह रख दें, इफ x इज इक्वल 1, तो ये वही आएगा b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। क्या हो गया, सब कट गया सब। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 अगर रखने पे ये 0 आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका x 0 है ना। मतलब कोई क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू रखते हैं और आंसर में 0 आता है, तो वही तो उसका 0 होता है ना, ये चीज हमको पता है। तो यानी इसने क्या बता दिया, यानी ये जो बताया है उसने, यानी इससे जो हमको आंसर मिला है, ये एक्चुअल में क्या है, ये इसका एक 0 है, और इसने क्या कहा है, इसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, यानी x की दोनों वैल्यू क्या होंगी, 1 और 1 होंगी। क्या ये बात सही है, क्या ये सही है कि नहीं सही है? यानी इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, 1,1 होंगे, क्योंकि पहला रूट हमने निकाल लिया और उसने कहा है दोनों रूट इक्वल है। क्लियर, दोनों रूट्स क्या होंगे, 1 होंगे। तो भैया हमको पता है, क्या पता है हमको, एक फार्मूला बचपन में पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 1, यहाँ पे सी कितना है a माइनस बी, यहाँ पे a कितना है b माइनस सी, क्रॉस इधर भेज दो, b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको इधर लिया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ गया हमारा। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है प्रूफ करने का, लेकिन सबसे आसान तरीका है। समझ गए, उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर दैट फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, क्या कहा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। क्या कहा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी डी ग्रेटर देन जीरो इन्होंने कहा है। क्या कहा है? डी ग्रेटर देन जीरो कहा है, रियल एंड इक्वल नहीं कहा है। ठीक है, तो क्या है? एम एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो है ना, 2 इधर लिया है, तो क्या है? डी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? m इंटू सी कितना है? -2 ग्रेटर देन जीरो, ये हो जाएगा 36 प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस 8m ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो 8m को यहीं रहने दो, ग्रेटर देन माइनस का 36, तो m ग्रेटर देन -36 अपॉन 8। ठीक है, कोई दिक्कत? 4 2 जा 8, 4 9 जा, यानी m की वैल्यू हमेशा -9 अपॉन 2, यानी m की वैल्यू ग्रेटर देन -4.5 ऑलवेज होनी चाहिए, तब तो इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। समझ गए? रियल डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? -4.5 से ज्यादा होना चाहिए m की वैल्यू, तब तो ये इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर दैट बोथ इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अच्छा, दोनों इक्वेशन, दोनों के हैव रियल रूट्स, दोनों इक्वेशन में क्या है? रियल रूट्स होने चाहिए। अच्छा, रियल रूट की कंडीशन क्या थी? हमने बताया था रियल रूट की कंडीशन क्या थी? d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, ना सिर्फ ग्रेटर देन जीरो था, ना सिर्फ इक्वल टू जीरो। रियल रूट्स के लिए क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी रियल रूट इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं ना, तो दोनों के लिए कंडीशन दे रखी, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इससे d की वैल्यू निकाले सबसे पहले, तो b स्क्वायर यानी 2q का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4a, कितना है? 1 इंटू सी कितना है? 64 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा q है ना, 4q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 64, यानी ये निकल लिया, q इज इक्वल टू कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। क्लियर है? समझ गए? के q भाई स्क्वायर उधर भेज दिया, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 8 हो गया। q क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 8 होना चाहिए। क्या ये कुछ आंसर आ गया? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तो इसने बताया है, इसने क्या कहा है कि मेरे इक्वेशन में q की वैल्यू 8 या तो 8 से ज्यादा हो, तब तो मेरे रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, 8 हो या 8 से ज्यादा हो, इसने कहा है। लेकिन इसकी बात तो सुन ले, ये क्या कह रहा है? क्योंकि हमको कॉमन कंडीशन चाहिए ना, दोनों के लिए चाहिए ना। समझ गए? समझ में आ रहा है? तो करते हैं इसके लिए। अब क्या कहा इन्होंने? x, हाँ यही सेम चीज, b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 2q ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया 64 -8q ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको उधर ले गए, 64 लेस देन इक्वल टू 8q, तो बेटा 8q है ना, लेस देन इक्वल टू 64, तो q लेस देन इक्वल टू कितना हुआ? 8। अब ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि q ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, इन्होंने कहा q लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, यानी ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो 8 है, जो वैल्यू है मेरी, जो मेरी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? या तो 8 हो, है ना, या तो 8 से ज्यादा हो। इसने कहा, इस वाले ने क्या कहा? या तो 8 हो या तो 8 से ज्यादा हो। इन्होंने कहा या तो 8 हो या 8 से कम हो, इन्होंने कहा या तो 8 हो या तो 8 से कम हो, यानी पीछे की साइड, है ना। तो भैया दोनों के लिए क्या सही है? क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, है ना। इन्होंने क्या कहा था? 8 हो या 8 से ज्यादा हो, इन्होंने कहा 8 या 8 से कम हो, तो भैया 8 तो दोनों बोल रहे हैं ना। समझ गए? एक ने कहा या तो किटकैट चॉकलेट मिले या तो डेयरी मिल्क मिले, एक ने कहा या तो किटकैट मिले या तो कोई 5 स्टार मिल जाए, तो दोनों कौन से खाते हैं? किटकैट खाते हैं। किटकैट लिया आराम से, है ना। चले आगे बढ़ा जाए। चलो, अब क्या दे रखा है? शो दैट आइदर a इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 3abc इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, रियल एंड इक्वल की कंडीशन हमेशा क्या होती है? d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, है ना। तो सॉल्व करते हैं भैया इसके बराबर,
प्रूव करते हैं, है ना। तो क्या दे रखा है, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। बी स्क्वायर यानी -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू, है ना, सी कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, समझ गए। तो इक्वल टू क्या है, 0। समझ गए। अब -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4। अब इधर क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, -2 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है। अच्छा, ये पूरा हिस्सा उठा के उधर भेज दो, इज इक्वल टू 4। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी माइनस का सी स्क्वायर सी क्यूब हो जाएगा, माइनस का सी क्यूब ए क्यूब, ए सी क्यूब, है ना, ए सी क्यूब। ठीक, माइनस का ए बी क्यूब, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर बी सी। समझ गए, 4 से 4 निकल लिया, समझ गए, 4 से 4 निकल लिया। अब देखो बी स्क्वायर सी इधर भी है, बी स्क्वायर सी इधर भी है, ये भी निकल लिया। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, सब बाकी सारी चीजें इधर लिया। ये ए की पावर 4 है ना, ए की पावर 4 -2 माइनस का 2 ए स्क्वायर बी सी, और ये ए स्क्वायर बी सी भी इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो माइनस का ए स्क्वायर बी सी एक और आ गया, इक्वल टू 0। और ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी क्यूब प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का ए बी क्यूब हो गया। समझ गए, ये वाला लेके आए, ये वाला लेके आए इधर प्लस का हो गया, ये वाला लेके आए इधर प्लस का हो गया, और ये प्लस का था यहाँ लेके आए माइनस का। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी 3 हो जाएगा, है ना, ये 3 हो जाएगा, और ये निकल लिए भाई साहब, है ना, इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ए अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। अब भैया देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है ना, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है कि नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये पूरा 0 होगा, है ना। तो एक तो ए इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, और ये क्या आया, इसको बराबर 0 रखे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा, 3abc उधर भेज, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आ गया, प्रूफ हो गया, आइदर दिस और दैट। समझ गए, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, है ना। अगर ये कंडीशन है तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, यानी रियल रूट ना होने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसका डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। इसके नो रियल रूट की कंडीशन क्या है, डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या इसके डी लेस देन 0 है या नहीं है ना। तो क्या है, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ, तो हमको क्या प्रूफ करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, बी स्क्वायर यानी 2ac प्लस बी डी का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, -4 इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू सी यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर कर दें हम, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। क्लियर है, -4 कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करो, 4 कॉमन ले लो, बाहर रखो। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या क्या कटेगा, ये निकल लिया। ठीक है, और क्या जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी निकल लिया। ठीक है, अब क्या बचा 4। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस का 4 कॉमन, मतलब 4 तो पहले से कॉमन था ही, अगर हम एक माइनस और कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस और कॉमन लें, तो देखो ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 2ab/cd। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से देखो, क्या ये AD माइनस BC का होल हाफ स्क्वायर है कि नहीं, AD माइनस BC का होल हाफ स्क्वायर, देखो AD का स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस 2abcd, है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, AD क्या है, माइनस 4AD माइनस BC का होल हाफ स्क्वायर, है कि नहीं। अब इन्होंने क्या कहा है कि AD और BC इक्वल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर AD और BC इक्वल होते तो ये पूरा 0 हो जाता, ये पूरा 0 हो जाता, यानी तब D क्या होता, 0 आता, यानी तब इसके रूट्स इक्वल होते। अगर AD और BC बराबर होते तो D क्या आता, 0 आता, तब इसके रूट्स इक्वल होते। अब इन्होंने क्या कहा, AD और BC बराबर नहीं है, यानी इसके रूट्स इक्वल नहीं होंगे। अब ये देखना है कि ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि पॉसिबल हो जाए कि ग्रेटर देन हो जाए, बराबर तो नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको देख के बताना ये है कि क्या ये ग्रेटर देन तो नहीं दे रहा, सिर्फ लेस देन ही दे रहा है, क्योंकि हमको लेस देन प्रूव करना है, तभी नो रियल रूट होंगे, बराबर नहीं हो सकते, है ना, D इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, ये तो बात खत्म हो गई, AD बराबर BC है ही नहीं, तो 0 कभी नहीं हो सकता, है ना। अब अगर हम माने कि AD BC से बड़ा है, अगर हम कहें ये वाला टर्म बड़ा है ना, ये वाला टर्म क्या है, बड़ा है, और ये वाला टर्म छोटा है, तो भैया अगर बड़े में से छोटा घटाओगे तो हमेशा प्लस आएगा, है ना, और प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है, तो ये पूरा टर्म निगेटिव ही आएगा, क्लियर है भाई। ये बड़ा है, AD बड़ा है, और BC क्या है, छोटा है, तो AD में से BC घटाओगे तो प्लस आएगा, जो भी आएगा, प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो जब प्लस, ये पूरा प्लस है और ये पूरा माइनस है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, यानी माइनस में कोई भी नंबर आता है वो D क्या होगा, लेस देन 0 हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर AD छोटा है, सपोज करो AD छोटा है, यानी 4AD माइनस BC, सपोज करो AD छोटा है और BC बड़ा है ना, तो बेटा अगर कोई नंबर निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर तो वो भी पॉजिटिव ही होता है कि नहीं होता है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी किसी भी कंडीशन में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे AD बड़ा हो चाहे AD छोटा हो। सपोज करो देखो 3 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तब भी -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, या 4 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, है कि नहीं, क्लियर है बात, उम्मीद है सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हर हालत में ये क्या होगा, ये पूरा जो आया है हमारा, ये -4AD माइनस BC स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये माइनस है तो ये पूरा टर्म हमेशा निगेटिव होगा, यानी D लेस देन 0 होगा, समझ गए। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चले आगे। चलो क्या रखा, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर। ठीक है, कोई सर्किल है, सर्कुलर पार्क है, ठीक है, इसके डायमीटर पे एक पोल हमको क्या करना है, पोल हमको गाड़ना है। ठीक है, क्या कहा है, अब क्या कहा, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इन्होंने क्या कहा है कि पोल गाड़ना तो है, लेकिन इस हिसाब से गाड़ना है कि इसके बाउंड्री पे डायमेट्रिकली अपोजिट 2 गेट्स हैं, यानी एक गेट मान लिया कहीं यहां पे है, एक गेट मान लिया हमने कहीं यहां पे है, और दूसरा गेट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, दूसरा गेट क्या है, यहां कहीं पे है, डायमेट्रिकली अपोजिट होना चाहिए, है ना, तो उनका
इसके बीच की डिस्टेंस का जो डिफरेंस हो वो 7 हो, यानी अगर ये x हो तो ये क्या हो, x प्लस 7 हो, यानी अगर ये 17 हो तो ये 10 हो। ठीक है, समझ गए, ये 10 हो तो ये 3 हो, यानी जो गेट हैं डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स जो लगे हुए हैं पार्क पर, उनके बीच का इस पोल से इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। इस पोल से इन गेट्स के बीच जो डिस्टेंस है उनका जो डिफरेंस हो वो 7 हो, यानी ये 10 हो तो ये 17 हो, ये 17 हो तो ये 24 हो, ये 20 हो तो ये 27 हो। समझ गए। और डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं, यानी ये बीच में सेंटर से होके जा रही है लाइन, है ना। कोई दिक्कत, क्या कहा, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो बेटा पॉसिबल तो तभी होगा जब डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया रूट्स तो तभी निकलते हैं ना, रियल रूट्स तो तभी निकलते हैं जब डी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहला काम है सिचुएशन को हम बनाएंगे, और सिचुएशन को बना लेंगे। अगर सिचुएशन बन गई हमारी तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर है तब तो सिचुएशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्या हम लोगों को पता है कि किसी भी सर्किल में डायमीटर के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सरकमफेरेंस के साथ वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। क्या ये बात जानते हो सब लोग, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, है ना। अगर डायमीटर पे बनने हो तो सब 90 होते हैं, अगर डायमीटर पे नहीं किसी और जगह पे बनते हैं तो ये इक्वल जरूर होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये सब इक्वल होंगे, ये है ना, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे। लेकिन डायमीटर पे बन रहा है तो सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। समझ गया, सबको पता होगा, क्लास 9 की कहानी है। तो भैया ये डायमीटर है, इसके ऊपर ये बन रहा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये डायमीटर दे रहा है ना 13। समझ गए, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यानी क्या, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ आ रही होगी। देखो भैया, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 14x, और ये इसको इधर भेज दिया, कितना आ गया 49, ये हो गया इसको, अच्छा माइनस में आएगा, है ना, इधर आ जाएगा माइनस में, 9 में आएगा, 0 हुआ, 6 में से 4 गया, 2 बचा 120। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। तो ऐसा ना, ठीक है। अब सबसे पहला काम है क्या ये देखना कि d इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, यानी इसके डिस्क्रिमिनेंट यानी इसके रूट्स निकलना पॉसिबल है भी, रियल रूट्स आएंगे भी, इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो भैया कहां हम इमेजिनरी लाइनें खींच पाएंगे, जो चीज रियल ही नहीं है उसकी लाइनें कहां खींच पाएंगे। समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले d निकालो d कितना होगा, d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी माइनस का 60। ठीक है, ये 49 प्लस 240, तो जो भी आया प्लस में आया, जो भी आया प्लस में आ रहा ना, d ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, प्लस में तो आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल, यानी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, यानी कि पॉसिबल है। समझ गए। तो अब रूट्स जब पॉसिबल है तो बता दो भैया गेट कहां पे खोदा जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लिया हमने भाई, जब पॉसिबल है तो अब बचा क्या, बचा ये है कि इसका फैक्टराइजेशन कर दो। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, 12 पंजी 60 है ना, 12 5 60, 12 5 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आगे तुम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, x कॉमन लिया x प्लस 12 माइनस का 5 कॉमन लिया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू माइनस आएगी, तो प्लस वाली ले लेना, माइनस वाली छोड़ देना, 0। तो ये तो गया माइनस आएगी, ये आ गया x इज इक्वल टू 5 है ना, ये तो माइनस आएगी, तो ये हमको लेना नहीं, जो माइनस आ रही उसको, इस वाली को छोड़ दिया, इस वाली को ले लिया, x बराबर 5, यानी एक डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी, दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी 7 5 12 हो जाएगी। समझ गए, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। अब जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि पहले चेक करो कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहला काम है सिचुएशन को चेक करो कि पॉसिबल है या नहीं है। याद रखना, गलती ना कर देना बेटा। देखो इस क्वेश्चन में भी कह दिया कि इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है,
डिजाइन करना कि नहीं है, तो पहले चेक करोगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैरामीटर, कोई मान लिया गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी ब्रेथ हमने ले लिया x, लेंथ ले लिया y, ठीक है। तो पैरामीटर कितना है 80 दे रखा है, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई कितना दे रखा है 80, यानी x प्लस वाई कितना दे रखा है 40। एरिया क्या दे रखा है, एरिया अब इसका, ठीक है, एरिया क्या दे रखा है 400, तो x लेंथ इंटू ब्रेथ 400, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, सबसे पहले कितना होगा, x की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इसमें पुट कर दो, 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400, ये हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको उधर भेज दो, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या है, कहा इज इट पॉसिबल, चेक करो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, या तो इक्वल टू 0 आए या तो ग्रेटर देन 0 आए तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो डी निकालते हैं, क्या होगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 400, तो भैया इसका स्क्वायर 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0, यानी डी क्या आ गया 0 आ गया, यानी पॉसिबल है। अच्छा डी 0 आ गया तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने बताया था रूट्स इक्वल हो तो डायरेक्ट लगा दो माइनस बी अपॉन 2a, क्लियर है, कहा था कि नहीं। तो माइनस बी यानी माइनस इंटू माइनस 40 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 यानी कितना आ गया 40 अपॉन 2 यानी 20 आ गया आंसर तुम्हारा, दोनों रूट्स 20 आएंगे, समझ गए, डायरेक्ट लगा दो क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चले आगे, क्या कहा, फर्स्ट चेक इज द सिचुएशन पॉसिबल, सबसे पहले फिर से चेक करना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। इफ सो अगर पॉसिबल हो, डिटरमाइन द करंट एजेस, तो करंट एजेस बताओ, द सम ऑफ एज ऑफ 2 ब्रदर इज 20 ईयर्स, ठीक है। मान लिया कोई ब्रदर 1 है ए, कोई ब्रदर 2 है बी, ठीक है, उनका एज का सम क्या है x और y, प्रेजेंट एज का सम क्या है, अच्छा अभी प्रेजेंट एज, ठीक है। अभी सिचुएशन लिखते हैं, इक्वेशन बाद में बनाएंगे, याद रखना, ठीक है, पहले सिचुएशन बाद में इक्वेशन। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, तो 4 साल 4 ईयर्स एगो, तो ये क्या होगा x माइनस 4 और ये y माइनस 4, क्या कहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है। अब हम सिचुएशन बनाते हैं, क्या कहा प्रेजेंट एज में क्या है, सम क्या है 20 है, यानी x प्लस वाई क्या दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। अब क्या कहा है 4 साल पहले एज में प्रोडक्ट कितना था 48 था, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 48 था, क्लियर है, समझ गए। तो ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, x माइनस 4 इंटू वाई की जगह यहां से निकाल लो, y कितना आएगा, यहां से अगर y निकालें तो y आ जाएगा 20 माइनस x, है ना, y आ गया 20 माइनस x, रख दो यहाँ पे 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 48, ठीक, ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब देखो क्या क्या चाहिए हमको, ये 16 4 20 है ना, 20x हो गया। अब देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया प्लस का 20x माइनस का 64, अच्छा माइनस 64 उधर भेज दो, 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा 64 ही है ना, हाँ ठीक है, ठीक, तो ये कितना 8 4 भाग 2 हंस लग गए, 8 4 हंस लगाया 6 4 10 11, ठीक है 112, तो ये इसको भी इधर भेज दो, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहला काम क्या है, डी चेक करो, लेस देन 0 तो नहीं है, अगर है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन बनेगी ही नहीं, समझ गया। कोई दिक्कत तो देखो कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलत ना हो, ठीक है। हाँ लग तो नहीं रहा कोई गलत हुई कहीं पे, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और
ये हो जाएगा 6 16 20, ठीक है चलो सही लग रही। डी निकालें, बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 × 1 × C112, ठीक है ये कितना होगा 400 माइनस ये कितना होगा 4 4 4 48 है ना 12 4 48, ठीक। तो ये माइनस का 48 आया यानी लेस देन 0 आ रहा है डी। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी? नहीं। समझ गए? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सिचुएशन क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई है, सारा खेल खत्म हो गया, ठीक है समझ गए। अब क्या दे रखा है, 2 पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक। भैया ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, इसे करा चुके हैं हम, आज फिर देख लो, ठीक है। ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, है ना, क्या करते हैं, इसको उल्टा इनवर्स करके उसको डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ वाटर टैंक बाय इन 12 आवर, ठीक है। इफ फर्स्ट पाइप कैन फिल अ वाटर टैंक 10 आवर फास्टर। तो मान लो पाइप 1, सपोज करो ये एक टैंक है, इसमें पाइप 1 फिल करता है x आवर में, कितने आवर में, x आवर में। तो दूसरा क्या कह रहा है, 10 घंटे जल्दी फिल कर दे रहा है ना, दूसरा 10 घंटे जल्दी फिल कर रहा है। तो भैया अगर हम एक इसको मान लें x + 10, ठीक है, ये मान लें हमने x + 10, तो ये x घंटे में, तो भैया ये देर में कर रहा है, ये जल्दी कर रहा है, तो है ना, समझ में आ रही बात ना बेटा। अगर हम ये कहें कि कोई 2 लोग हैं, ठीक है, एक के पास 100 रुपए ज्यादा है, तो भैया एक को अगर x मानोगे तो दूसरे को x - 100 मान लो, या तो दूसरे वाले को x माना था तो इसको x + 100 मान लो, है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई। हमने समझ लो, फिर से समझ लो, मान लो ये एक टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, इसमें कोई टैंक कोई पाइप इस टैंक को x आवर में फिल कर देता है, समझ गए, और दूसरा फिल करता है x + 10 आवर में। तो भैया कौन सा फास्टर हुआ, ये वाला फास्टर हो गया, ठीक है। अब अगर हम ये कहें नहीं, हमने पाइप दूसरा लगाया था, मान लो हम अगर ये कह दें तो कोई टैंक है जो कोई पाइप है इसको भर देता है x आवर में, ठीक है, तो दूसरा हम कह दें x - 10 में भरेगा, ठीक है। तो कौन सा फास्टर होगा, ये वाला फास्टर हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में आंसर क्या होंगे, इधर ही उधर आएंगे। अगर मान लो ये 10 आया, मान लो ये 15 आया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे तो यहाँ पे क्या आएगा, यही आंसर सेम आएगा, यहाँ पे x 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने आप 15 हो जाएगा, समझ गए, इधर उधर हो जाएगा। समझ में आ रही बात सबको? चलो, तो भैया अगर एक भर रहा है x आवर में तो दूसरा हो गया x + 10 आवर में, इतने घंटे, पहला इतने घंटे में, दूसरा घंटे, ठीक है। हमने कहा था कि जो वर्क वाले या पाइप वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको क्या करते हैं हम, पहले उल्टा करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पाइप किसी टैंक को x आवर में भर रहा है, कितने आवर में, x आवर में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, समझ लो, इसको मान लो हम 5 घंटे में इस टैंक को पूरा फिल कितने घंटे में कर रहे हैं, 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/5, दूसरे घंटे में 1/5, तीसरे घंटे में 1/5, चौथे घंटे में 1/5, बाकी के बचा हिस्सा 1/5, ठीक है। 1 घंटे तो पहले घंटे में इतना, दूसरे घंटे में 1 + 1 यानी 2/5, 3 घंटे में कितना 3/5, 4 घंटे में 4/5, है ना, 5 घंटे में 5/5 यानी 1, पूरा वाटर टैंक भर जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत? तो अगर हम ये कहें कि अगर कोई पाइप x घंटे में किसी टैंक को भरता है, किसी टैंक को कोई पाइप x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, ठीक है। अगर कोई पाइप x + 10 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 1/x + 10, समझ गए, कोई दिक्कत? अब ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो भैया 1 + x + 1/x + 10, क्लियर है, समझ लो। 1 घंटे में ये इतना भर रहा है, ये इतना भर रहा है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, इतना भरेंगे, समझ गए। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों मिलके 12 घंटे में भरते हैं, दोनों मिलके 12 घंटे में कंप्लीट करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/12, दोनों मिलकर कितना करते हैं,
12 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे 1/12, और हमको पता है 1 घंटे में कितना कर रहे हैं 1/12, इसके बराबर हो गया। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, सिंपल सी बात। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई ये सब हटा देते हैं, एलसीएम लो फटाफट, है ना। एलसीएम लिया x प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 1/12। समझ गए? चलो इसको इधर भेज दो, अब इसको हटा देते हैं यार, ठीक, तुम लोग लेना, ठीक, ये हो जाएगा, उसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा x² प्लस 10x, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 10। तो अच्छा, इसमें पॉसिबल सिचुएशन के बारे में नहीं पूछा कि पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा x² और ये प्लस का 8x और ये 10 उधर ले आया, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे कितना है 8 आए, ठीक है, समझ गए। अगर नहीं आ रहा तो उससे निकाल लेना पाइथागोरस, उससे क्या नाम, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, समझ गए। वैसे आ जाना चाहिए x² प्लस 10x और 2x प्लस 10। हाँ बेटा देखो गलती हो गई ना, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, इसीलिए सिचुएशन अच्छी नहीं बनी सही से, है ना। देखो गलती हो गई ना, गलती बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर होती है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता, ठीक। तो ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24x प्लस 120 x² प्लस 10x। अब इसको इधर भेजा तो x² प्लस ये हो जाएगा है ना, ये प्लस का 10x, ये माइनस का 24 कितना, माइनस का 14x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 120 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 14, 20 और 6, इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। 20 में से 6 गया, 14 बचा, 20 इंटू 6 120, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो प्लस आएगी ले लेंगे, माइनस वाली छोड़ देंगे, और उसमें एक आ जाएगी, मान लो 5 आई तो दूसरी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? चले आगे। चलो भाई आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, सबको पता हो गया होगा, और सब लोग होमवर्क करेंगे बेटा। होमवर्क इस समय डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, समझ गए। होमवर्क बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमवर्क के बगैर काम नहीं चलेगा। होमवर्क बेटा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, समझ गए। मतलब मैथ्स में बेटा कॉपी पेन चलाना ही पड़ेगा। गाड़ी अगर सीखना है तो बेटा आपको स्टीयरिंग पकड़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं किताब हाथ में लिया और कोई भी चीज याद कर रहे हैं, ज्योग्राफी, भूगोल, कोई भी सब्जेक्ट है आप याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, आपको पेन चलाना पड़ेगा, समझ गए। गाड़ी की स्टीयरिंग लेके एक्सीलेटर, ब्रेक जो कुछ होता है सब कुछ यूज करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के लिए हम अपनी बॉडी को विराम देते हैं। आज के लिए अलविदा।